इंदौर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आवारा कुत्तों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है, जहां कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों, स्कूल, कॉलेजों, बस स्टैंड, खेल मैदान और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाकर शेल्टर होम में रखा जाए। साथ ही इन जगहों की सुरक्षा के लिए तालाबंदी भी की जाए। जहां कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अब कुत्तों की नसबंदी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में ही की जाएगी और उन्हें वापस सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट का यह फैसला कई इलाकों में लोगों में चर्चा का विषय बन गया है, जहां उन लोगों के लिए राहत भरा है जो कि इस तरह के डॉग बाइट के मामलों से जूझे हैं। इंदौर के कई इलाकों में लोगों ने बताया कि कुत्तों के झुंड अक्सर राहगीर पर हमला कर देते हैं। वहीं डॉग लवर्स का कहना है कि शेल्टर होम्स में भेजना सही समाधान नहीं है। देखभाल और व्यवस्था दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उम्मीद जताई जा रही है कि शहरों में कुत्तों के हमले और रेबीज के मामलों में कमी आएगी। में 3 जजेस की बेंच ने इंटरिम आदेश जारी करा है, जिसे हमें सबको सुनाया गया। इस आदेश के तहत जज साहब का कहना था कि स्ट्रे डॉग्स के मैटर पे सभी डॉग्स जो बस अड्डे पे बैठे हैं, जो रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, जो अस्पतालों में बैठे हैं, जो स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, उन सबको उठा करके शेल्टर होम्स में भेजा जाए। नंबर 1, ना तो हमारे देश के अंदर में कोई शेल्टर होम्स हैं। नंबर 2, क्या ये डॉग्स को हटा देने से डॉग बाइट रुकेगा? नंबर 3, क्या 37 लाख लोग जिनको डॉग बाइट हो रहा है, ये वो ही डॉग्स हैं जिनको हटाया जा रहा है, इसके कारण ही डॉग बाइट हो रहा था? नंबर 4, क्या ये डॉग हटा देने से डॉग बाइट 0 हो जाएगा? नंबर 5, क्या ये डॉग्स हट जाएंगे तो नए डॉग्स आ जाएंगे? नहीं, इसकी क्या गारंटी है कि ये डॉग हटने के बाद में नए डॉग इस टेरिटरी को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे? मेरा ये मानना है कि देखिए क्या होता है कि डॉग लवर्स जो होते हैं, मैं भी डॉग लवर हूँ, ऐसा नहीं है, हम जैन हैं और वैसे भी हम देखिए सभी जीवों से जो है प्रेम करते हैं। और डॉग लवर्स का ऐसा है कि कई डॉग लवर्स ऐसे हैं जो खुद डॉग्स तो नहीं पालते, परंतु क्या करते हैं, कई जगहों पे जाके अपनी कार से जाएंगे, वहाँ पे जाके उनको कुछ खाना दे देंगे, परंतु वो उनको पालते नहीं है। ऐसे ही जो हमारी गली मोहल्ले में इतने सारे डॉग्स हैं, तो हम जैसे हम माता पिता हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता है कि हमारा बच्चा जो अगर कभी गली में निकलता है खेलने के लिए, तो ऐसा ना हो कि किसी डॉग या किसी कुत्ते द्वारा है उस पर कोई अटैक किया जाए जिसको हम परेशान हम ना हो जाए। तो मेरा यही मानना है कि ये जो चीज़ है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन सही आया है कि उनको शेल्टर रूम में रखा जाए, और मैं इसका समर्थन करता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है बिल्कुल स्वागत योग्य है। पिछले काफ़ी समय से इस विषय पर गंभीर चर्चाएं भी चलती रहीं। सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट आने के बाद में कई सारे डॉग लवर्स और एनजीओ जो हैं एक्टिवली डॉग के सपोर्ट्स में उन लोगों ने आंदोलन भी किए। लेकिन जिस तेज़ी से कुत्तों की संख्या बढ़ रही है और उनके जो हमले निरंतर बढ़ रहे हैं, डॉग बाइट्स के मामले हजारों की संख्या में होते जा रहे हैं जिले दर जिले। तो अगर डॉग शेल्टर्स के लिए भी शासन अगर कोई गाइडलाइन बनाता है जन सहयोग की, तो निश्चित ही इंदौर की जनता बिल्कुल सहयोग करेगी उसमें।